2024 के लोकसभा चुनाव में नए समीकरण बनते दिख सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर आगामी चुनाव से पहले कुछ ज्यादा ही बेताब दिख रहे हैं। सपा से अलग होकर राजभर ने भले ही अपने पत्ते ना खोले हों, लेकिन बेटे की शादी में दिग्गज नेताओं के जमावड़े ने ये तो साफ कर दिया कि चाहे सपा हो या बीजेपी, राजभर को अनदेखा करना उनके बस में नहीं है। इसी बीच राजभर के एक बयान ने हलचल मचा दी है और काफी हद तक तस्वीर भी साफ कर दी है कि मिशन 24 के लिए वो किस पार्टी के साथ मैदान में उतर सकते हैं। दरअसल उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। पहले राजभर के बेटे की शादी में दिग्गज बीजेपी नेताओं ने शिरकत की, तो वहीं खबरें आ रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से सर्किट हाउस में हुई। हालांकि बातचीत में उन्होंने मुलाकात से इनकार किया। वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर ने अखिलेश, मायावती, सोनिया गांधी, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार को एक मंच पर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इन सब के बिना यूपी में नहीं जीत पाएंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने के दावे पर उन्होंने झूठा तक कह दिया। साथ ही मुलायम सिंह यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर के तेवर अखिलेश यादव के लिए बदल गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश को सबसे बड़ा झूठा करार दिया। कहा कि एक तो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव झूठ बोलते थे और उनके जाने के बाद अब अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। उनसे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। या तो उनके पिताजी झूठ बोलते थे एक नंबर के, उनके जाने के बाद अगर एक नंबर का झूठा कोई है तो अखिलेश यादव जी। 80 से 80 क्यों इतनी नाराजगी आ गई? क्यों है नाराजगी? बोलने का प्रमाण मैं दे रहा हूँ। नाराजगी की बात आप कर रहे हो भाई। विधानसभा के चुनाव में 400 जीतेंगे, क्या हाल हो गया? 400 जीते, अब कह रहे हैं 80 सीट जीतेंगे। कैसे जीतोगे भाई? अकेले दम है जीतने की? सरकार तो नहीं बना पाए। ये तो बीजेपी कहती है। नहीं, आप भी बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो आप किस मुँह से जीतेंगे? आप मायावती के पास वोट है, उसके यहाँ नहीं जाओगे। ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है, नहीं जाओगे। आप चंद्रशेखर के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी का फोकस पूर्वांचल पर है, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में पीएम मोदी के चेहरे के बावजूद बीजेपी के लिए सीटें जीतना हमेशा से मुश्किल भरा रहा है। पूर्वांचल के जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया जैसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए हमेशा से बेहद मुश्किल भरी सीटों में शुमार रही हैं। सुभासपा नेता ओम प्रकाश राजभर का इन सीटों पर खासा प्रभाव है। सपा से गठबंधन टूटने के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लिए नरम पड़े हैं। वहीं बीते कुछ महीने से राजभर खुले मंच से सपा पर हमलावर दिखे तो बीजेपी के लिए नरम। वहीं सरकार ने भी उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करा रखी है। सियासी जानकारों की माने तो ओपी राजभर पूर्वांचल में बीजेपी के संभावित साझेदार के रूप में देखे जाने लगे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से वो लगातार बीजेपी को संकेत भी भेज रहे थे, लेकिन पहली बार बीजेपी को भी लगा कि ओम प्रकाश राजभर को पाले में लाया जाए। इसी को भांपकर बीजेपी के नेताओं ने बड़ी संख्या में राजभर के घर कार्यक्रम में शिरकत की। 2024 के लिहाज से ये संकेत देना जरूरी था कि बीजेपी पूर्वांचल में गंभीर है। इस हालात में ओपी राजभर भी उनकी जरूरत है। खैर, ओपी राजभर चुनाव में किसका हाथ थामते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।